हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। क्या दे के रखा है? डिवाइड एंड राइट द कोसेंट एंड द रिमाइंडर। क्या लिखना है? कोसेंट लिखना है और क्या लिखना है? रिमाइंडर लिखना है। ठीक, अब हम बचपन से सीखते आ रहे नॉर्मल वाला डिवाइड, आया ना? तो अब यहाँ पे क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल भी है साथ में हमारे। क्या है? वेरिएबल भी है। तो नॉर्मली डिवाइड होगा बट वेरिएबल को भी हमें कट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी देख के चलना पड़ेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन देके रखा है 21m² डिवाइडेड बाय 7m। ठीक है, ये है कि नहीं है? अब अगर मैं इसको यहाँ से m हटा दूं, यहाँ से m² हटा दूं, तो आपको दिख रहा है 7 3 21। बोलो, हाँ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप कट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखोगे, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पे है 7m। ठीक है, अब मैं 7m में क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 21m² हो जाएगा। पहले इतना ध्यान दो, ये 7 है ना, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? नंबर में क्या चाहिए? 21 चाहिए, है या ना? तो अगर 21 चाहिए तो 7 3 क्या होता है? 21। तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूं क्या? समझा अभी? अब क्या चाहिए? m² चाहिए, और यहाँ पे क्या है? m है या ना? तो मैं m में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि m² होगा? m। तो अगर मैं 3m से मल्टीप्लाई करूं तो देखो 3 7 जा 21, m इंटू m, m का स्क्वायर। आपको पता है कभी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर का क्या होता है? प्लस होता है। पता है कि नहीं पता है? आप कभी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर का क्या होगा? प्लस होगा। अब बोलोगे सर पावर किधर है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या, कितना पावर है? 1। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कितना है? 1। 1 + 1 कितना होता है? 2। तो m का पावर 2 हो जाएगा, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। समझा मेरी बात? समझा ना? तो अब यहाँ लिख लीजिए जरा 21m²। ठीक है, माइनस करते, डिवाइड करते टाइम माइनस करते कि नहीं करते? अब देखो 21m² माइनस माइनस प्लस कैंसल, तो 0 हो जाएगा। बोलो, तो ये हो जाएगा 3m। समझा कि नहीं समझा? कुछ बड़ा लॉजिक था क्या? आपको ये लिखना पड़ेगा। अगर आप ये लिखोगे तो आपको आसानी से समझेगा, बट ऐसे करोगे तो नहीं समझेगा। समझा? तो इस तरीके से करना है। ठीक है, करो सभी लोग। इधर देखो, यहाँ पे क्या है? 14a³ डिवाइडेड बाय -10a। इसको डिवाइड करना, क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसको जरा इस तरीके से लिख लीजिए सभी लोग, 14a³ डिवाइडेड बाय -10a। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो -10a है। अब ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इधर देखो, ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 40a³ है, प्लस का 40a³। यहाँ पे माइनस है, आया ना? हमें 14a³ चाहिए। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 4a² से मल्टीप्लाई करूं, 4 10 जा माइनस माइनस प्लस a का क्या हो जाएगा? a³ हो जाएगा, आया ना? बोलो। तो अब मैं लिख सकता हूँ ना 40a³ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? माइनस ये कट जाएगा तो 0 होगा। कोसेंट में क्या आएगा? माइनस का 4a² आएगा कि नहीं आएगा? समझा क्या किया मैं? देखो हमें क्या चाहिए था? 40a³ चाहिए था। हमारे पास है क्या? माइनस का 10a है। यस या नो? बोलिए, यही है ना? जब ये है तो देखिए माइनस का 10a है। ठीक है, अब माइनस का 10a में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 14 आएगा। 4 10 जा 40। हमें प्लस का 40 चाहिए, प्लस का 40 चाहिए ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 40a³ हो जाएगा। समझा मेरी बात? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, देखो इस तरीके से। अब थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम में क्या बोल के रखा है? -48p⁴ डिवाइडेड बाय -9p²। यही बोला है। दिखते जरा, -48p⁴ और ये माइनस का 9p² है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए माइनस का 9p²।
अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या डिवाइड करूं कि मेरे को माइनस का 48 आ जाए। हम सबको पता है 9 के टेबल में 48 आने वाला तो है नहीं, तो कुछ तो दिमाग लगाओ ऐसा तुम खतरनाक वाला कि तुमको आ जाए। बोलो, आता है? ठीक है, तो देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, तो यहाँ पे करिए 16 पावर p का पावर कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो 16p का पावर स्क्वायर, ठीक है, 16p स्क्वायर अपॉन किसे डिवाइड करोगे, 3 से, समझा। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो जरा क्या हो जाएगा, 16 3p स्क्वायर इंटू माइनस 9p स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 पी स्क्वायर पी का पावर 4, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, माइनस का 48 पी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे सॉरी पावर 4, आया ना, होगा ना, बोलो क्या, देखो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 16 3 जा 48 माइनस, तो माइनस का 48 पी स्क्वायर मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, प्लस होता है, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी का पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे जरा, माइनस का 48 पी का पावर 4 माइनस 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 क्या होता है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, कोसेंट में क्या आएगा 16 पी स्क्वायर अपॉन 3, ये कोसेंट आएगा, तो कोसेंट आ जाएगा 16 3 पी स्क्वायर, रिमाइंडर क्या आएगा 0, समझा। तो इस तरीके से करना है, समझा कि नहीं समझा। हमने देखो यहाँ पे क्या किया, इस 3 से इस 9 को कट कर दिया, तो 3 3 जा 9, तो अब बताओ 16 3 जा कितना होता है 48, माइनस में था तो माइनस का 48, पी स्क्वायर क्या होता है, मल्टीप्लाई में जब रहता है कोई भी वेरिएबल तो पावर का क्या होता है प्लस, तो 2 + 2 कितना होता है 4, तो पी का पावर कितना हो जाएगा 4, तो हमें वही चाहिए था ना, समझा कि नहीं समझा। और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, सेम सेम कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो कोसेंट कितना है 16/3 पी स्क्वायर, रिमाइंडर कितना है 0 0, खत्म, समझा कि नहीं समझा। देखो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे के रखा, 40m का पावर 5 डिवाइडेड बाय 30m का पावर 3, तो इसको डिवाइड करते जरा, तो 40m का पावर 5 हो जाएगा, ये 30m का पावर क्यूब हो जाएगा, आया ना। अब आपको पता है 30 के टेबल में कभी 40 आता नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में, हो जाएगा 30m का पावर क्यूब, आया ना। अब यहाँ पे क्यूब है, हमें क्या चाहिए, m का पावर कितना चाहिए 5 चाहिए, तो हमें कहीं ना कहीं m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस या नो, तो पहले से m स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहाँ पे 30 है और मुझे क्या चाहिए 40 चाहिए, तो क्या मैं 4/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4/3 बोलो, अगर मैं 4/3 से करता हूं तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बन जा 3, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 4 10 जा 40, कैसे यार नो, करते जरा, देखिए 4/3 m स्क्वायर इंटू 30m क्यूब, ये 0 से 0 कैंसिल, सॉरी ये 3 से 3 कैंसिल, तो 1 बचेगा, तो हो जाएगा 4m स्क्वायर इंटू 10m क्यूब, हो जाएगा 40m का पावर 5, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 40m का पावर 5, यहाँ पे माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोसेंट में क्या आएगा 4/3 m का स्क्वायर, तो आपका कोसेंट कितना आएगा 4/3 m स्क्वायर, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, समझा कि नहीं समझा। अब आप सोचोगे, सभी लोग सोच रहे होंगे ना सब लोग, कि मुझे कैसे पता चल रहा है 4/3 m का स्क्वायर कैसे पता चल रहा है, सर को कैसे पता चल रहा है, हाँ कुछ नहीं करना, सबको पता है, बट आपको ट्रिक नहीं पता। यहाँ देखो जरा, ट्रिक देखो जरा, ये क्या है 40m का पावर 5 है, 30m का पावर क्यूब है, आया ना, ये क्यूब और यहाँ पे क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा m स्क्वायर बचेगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 4/3 m स्क्वायर हो गया। पता चला कि नहीं पता चला, आपको पता था,
नहीं था, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना है। समझा अभी? तो अगर तुमको नहीं आ रहा तो पहले इस तरीके से कर दो तो पता चलेगा सही है कि गलत है। समझा आप लोग को? ठीक है, कॉपी करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या देके रखा है, 5x³ माइनस 3x² डिवाइडेड बाय x²। ठीक है, देखते हैं क्या क्या पूछा है, क्या क्या करना है, देख लेते हैं हम लोग भी। 5x³ माइनस 3x², x² से डिवाइड करना है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x का पावर 3 है, हमारे पास क्या x का पावर 2 है। हमें क्या चाहिए, 5x का पावर क्यूब चाहिए, तो ये है x², तो हमें 5 चाहिए, तो पहली बात 5 से मल्टीप्लाई करोगे, है या ना, यही करोगे आप लोग, बोलो। अब x का क्यूब चाहिए, हमारे पास x² है, तो 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x, ये देखो पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 + 1 कितना होता है 3, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3। आ गया कि नहीं आ गया, समझा ना, बोलो। तो यहाँ पे लिखो जरा, 5x³ माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 0, माइनस का 3x² नीचे आ जाएगा, कोसेंट में क्या आएगा 5x आएगा। ठीक है, ये तो पहला स्टेप खत्म सॉल्व करके। दूसरा देखो जरा, अब x², मुझे क्या चाहिए, माइनस का 3 चाहिए, x², बोलो यही चाहिए ना सबको, तो माइनस का 3 क्या मैं -3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले से x² हमारे पास है तो खाली हमें -3 चाहिए ना, तो -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस या नो, तो हो जाएगा -3x²। समझा, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ? तो अब देखो जरा, -3x² माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल, तो 0 हो जाएगा, कोसेंट में क्या आएगा -3। समझा? तो कोसेंट क्या आएगा 5x - 3, रिमाइंडर क्या आएगा 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से सॉल्व करना है, और आपको हर एक्सप्लेनेशन, हर एक स्टेप इधर लिखना है। ठीक है, लिखो सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, 8p का पावर क्यूब माइनस 4p² डिवाइडेड बाय 2p²। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं। तो देके रखा है 8p का पावर क्यूब माइनस 4p² डिवाइडेड बाय 2p²। एक्सप्लेनेशन, यहां देखिए जरा, यहाँ पे 2p² है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2p² है, 2p² है कि नहीं है। हमें क्या चाहिए, 8p³ चाहिए। अब 2 के टेबल में 8 आता है ना, कितने टाइम में आता है बोलिए, 2 4 जा 8, तो 4 तो रहेगा ही रहेगा। हमें क्या चाहिए, p³ चाहिए, यहाँ पे क्या p² है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, p से, p हो जाएगा p, तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 p² और ये +1, तो कितना हो जाएगा p का पावर क्यूब। समझा कहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8p³ माइनस प्लस क्या होता है कैंसिल, तो 0, माइनस का 4p², कोसेंट में कितना आएगा 4p। समझा ना? अब जरा देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, 4p² चाहिए, हमारे पास क्या है 2p² पहले से ही है, माइनस में 4p² चाहिए, हम सबको पता है 2 2 जा 2 कितना होता है, 2 2 जा 4, तो अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 4p² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये माइनस का 4 और ये p²। हमें यही चाहिए था, जो चाहिए वो ला दिया हमने, तो यहाँ पे पुट करिए माइनस का 4p²। ठीक है, माइनस 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 क्या होता है प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है कैंसल, सेम सेम है तो 0 हो जाएगा। अब कोसेंट में क्या आएगा माइनस का 2, तो आपका कोसेंट कितना हो गया 4p - 2, रिमाइंडर कितना हो गया 0। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से करना है। क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक है, लिखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, 2y का पावर क्यूब प्लस 4y का पावर स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2y²। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, तो नॉर्मल लिख लेते हैं पहले, जो लिखना है हमें
प्लस 4y² प्लस 3 2y²। यहाँ पे रहेगा आपका एक्सप्लेनेशन 2y²। पहले स्टेप में हमें क्या चाहिए, पहले स्टेप में क्या चाहिए, 2y का पावर क्यूब चाहिए। हमारे पास क्या है, 2y का पावर क्यूब स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। तो क्या मैं यहाँ पे अगर y से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 2y क्यूब आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए आ गया ना, आया कि नहीं आया? तो चलो कोसेंट में आ जाएगा, जो यहाँ पे रहेगा वो कोसेंट में आएगा और जो यहाँ पे रहेगा वो इधर आएगा। तो 2y³ माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4y² प्लस 3 नीचे आ जाएगा। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप 2y², ठीक है। हमें क्या चाहिए, 4y² चाहिए, यस या नो, 4y² चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 2 2 सबको पता है 4 होता है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 2 4 y² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख दूंगा 4y², बोलो, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 0, अब प्लस 3 नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो कोसेंट में क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। अब रही बात, अब आप लोग सोचोगे कि अब ये 3 कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा जी, कैसे कटेगा? यहाँ पे क्या है, 2y² है, यहाँ पे खाली 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। जो लास्ट में बचा वो क्या हो जाता है, रिमाइंडर, और जो यहाँ बचता है उसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। समझा ना? तो यहाँ देखिए कोसेंट कितना आया, y+2, रिमाइंडर कितना आया, प्लस का 3। अब यहाँ पे मैं प्लस लिखूं या ना लिखूं, अगर लिखूंगा तो भी प्लस ही रहेगा, नहीं लिखूंगा तो भी क्या होगा, प्लस ही होगा। इतना आपको आना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? इस सम को देखो एकदम आसान है कि नहीं है, जो स्टेप चाहिए वो बस करना है कि नहीं करना है, ठीक है। देखो सभी देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देके रखा है, 21x का पावर 4 माइनस 14x² प्लस 7x डिवाइडेड बाय 7x³, ये देके रखा है। अब इसको डिवाइड करना है, जैसे करते आ रहे वैसे इसको भी करते हैं। आइए, तो हो जाएगा 21x का पावर 4 माइनस 14x² प्लस 7x डिवाइड करें 7x³ से, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 21x का पावर 4, हमारे पास क्या है 7x³ है। अब 7 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 3 हो जाए, बताइए। 7 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 21 आ जाए? 7 3 अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 21 आएगा। हमें क्या चाहिए, x का पावर 4 चाहिए, हमारे पास क्या x का पावर क्यूब है, तो 3x से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो क्या हो जाएगा 21x का पावर 4 हो जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो लिखिए यहाँ पे 21x का पावर 4 माइनस कैंसल माइनस का 14x² प्लस का 7x, ठीक है। समझा आपको? हाँ, क्या हमने किया, 3 7 जा 21 लिखा, x x, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, पावर है 1 है, तो 1 और 3 कितना आ जाएगा 4, तो x का पावर कितना हो गया 4। समझा ना? कभी भी मल्टीप्लाई करते वेरिएबल का तो पावर का क्या होता है, प्लस होता है, और कभी भी डिवाइड करते वेरिएबल का तो पावर का क्या होता है, माइनस होता है। समझा? तो इस तरीके से होता है। तो हमने पहला स्टेप कर लिया। अब यहाँ पे जो लिख रहे हो ना, यहाँ पे वो कोसेंट में आएगा 3x। अब दूसरा स्टेप देखिए जरा, 7x³, यहाँ पे क्या है, माइनस का 14x² चाहिए, माइनस का 14x² चाहिए, और यहाँ पे क्यूब है। क्वेश्चन सही है ना? हाँ सही है। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यूब है। होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पावर कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है पावर 2 है, तो कभी भी नहीं होगा। अगर नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो कोसेंट कितना हो जाएगा 3x, रिमाइंडर कितना हो जाएगा माइनस का 14x² प्लस का 7x। अब आप सोच रहे होगे आप सभी लोग कि यहाँ पे कटा क्यों नहीं, फिर से बता दे रहा हूँ। 7x का पावर कितना है, क्यूब है, पावर क्यूब है, यहाँ पे कितना है स्क्वायर है, मतलब 2 है, यहाँ पे 3 है, कटेगा ही नहीं। अगर बराबर रहा तो कटेगा, और उससे ज्यादा रहा तो भी डिवाइड होगा, बट इससे अगर इसका पावर कम रहा तो कभी भी नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर।
समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? अगर यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं अगर वो 3 है और जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो भी 3 है तो कटेगा, अगर ये 5 है तो भी कटेगा, अगर 3 से नीचे हुआ तो नहीं कटेगा। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे ये भी नहीं कटेगा। समझा? तो जो नहीं कटेगा तो लिख दो, जो बच गया ना, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हो गया। समझा कि नहीं समझा? लिखो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल के रखा है? 6x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 4 प्लस 8x का पावर क्यूब प्लस 2x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, तो डिवाइड करते जरा देखते हैं। 6x का पावर 5 माइनस 4x का पावर 4 प्लस 8x का पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन देखते जरा। 2x स्क्वायर, जरा यहाँ देखो सभी लोग, 6x का पावर 5 चाहिए, यहाँ पे 2 है, हमें क्या चाहिए? 6 चाहिए, तो 2 3 जा 6 होता है। x का पावर क्या चाहिए? 5 चाहिए, हमारे पास क्या x का पावर स्क्वायर है, तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x का पावर 5 हो जाएगा 3, तो x का क्यूब से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x का पावर 5 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 x का पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 6x का पावर 5 माइनस ये कैंसल, माइनस का 4x स्क्वायर पावर 4 प्लस 8x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर नीचे ले लो, और यहाँ पे क्या जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? अब जरा देखो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप देखो 2x स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? माइनस का 4x का पावर 4 चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, अगर मैं माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 हो जाएगा, और x का पावर भी 4 चाहिए और x का पावर स्क्वायर है, तो x के पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 x का पावर 4 और ये माइनस माइनस। समझा कि नहीं समझा? 2 2 जा 4 माइनस का माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल का तो पावर का क्या होता है? प्लस, तो 2 + 2 4, तो आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे लिखिए माइनस का 4x का पावर 4 माइनस 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 क्या होता है? प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? सेम सेम है तो कैंसल। अब प्लस का 8x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तीसरा स्टेप, अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए कोसेंट में, माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब चाहिए ना, क्यूब। अब 2x स्क्वायर, अब मुझे क्या चाहिए? 8x क्यूब चाहिए, 8x क्यूब चाहिए, हमारे पास क्या है? 2x स्क्वायर है। अब 8 चाहिए, तो 4 2 जा 8 होता है, सबको पता है। 4 x का क्यूब चाहिए, मतलब क्या? x से मल्टीप्लाई करने वाले हम लोग, आया ना? तो 4 2 जा 8, x इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा? x क्यूब होगा, तो हम लिख सकते हैं 8x क्यूब माइनस प्लस कैंसल, तो प्लस का 2x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा प्लस का 4x। ठीक है, अब एक और स्टेप देख लेते जरा, 2x स्क्वायर। हमें क्या लाना है? 2x स्क्वायर लाना है, हमारे पास है भी क्या? 2x स्क्वायर है ना, है ना? तो 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, होगा ना? हाँ होगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस ये कैंसल 0, जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लिखो प्लस का 1। समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा। हमारा क्वोशिएंट कितना हो जाएगा? 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। समझा ना? और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये थोड़ा सा बड़ा सम है, 10.1 का सबसे बड़ा सम यही है, ना लेंदी गया, नहीं तो हम लोग यहीं पे 2-3 स्टेप में खत्म हो जाता था। ये थोड़ा सा बड़ा है बस, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको भी क्या बोलता है। यहाँ पे देख रखा है 25m का पावर 4 माइनस 15m का पावर क्यूब प्लस 10m प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5m क्यूब। ठीक है, यहाँ देख रखा है 25m का पावर 4 माइनस 15m क्यूब प्लस 10m प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5m क्यूब। ठीक है, ये देखे रखा है, ये 5 है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग।
ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन जरा देख लेते हैं। हमें 5m क्यूब है, हमें यहाँ पे क्या लाना है 25m का पावर 4 लाना है, आया ना, यही लाना है ना, बोलो। तो 5 है 25 लाना है, तो 5 5 25, इतना तो पक्का है कि 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है। और यहाँ पे m क्यूब है, m का पावर 4 चाहिए तो m चाहिए, तो 5 5 25, m क्यूब और m क्या हो जाएगा, m का पावर 4, तो 25 m का पावर 4 माइनस ये कट गया 0 माइनस का 15m क्यूब प्लस 10m प्लस 8। पहला स्टेप खत्म। दूसरा स्टेप देखते हैं, 5m क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल के रखा है, माइनस का 15m क्यूब चाहिए, हमारे पास m क्यूब पहले से ही है, हमें बस माइनस का 15 लाना है। तो आपको पता है 5 3 जा 15, तो 3 5 जा 15 होता है, तो माइनस का 3 माइनस का 15 माइनस का 15m क्यूब माइनस का 15m क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कैंसल 0 प्लस 10m प्लस 8। अब एक बात बताओ, क्या इसके आगे डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 10 का पावर कितना 1 है, हमारे पास 10 का पावर m का पावर कितना है 3 है, यहाँ पे m का पावर कितना है 1 है। अब ये ज्यादा है ये कम है, कम होगा तो डिवाइड नहीं होगा, ज्यादा होगा या इक्वल होगा तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब क्वोशिएंट में क्या लिखोगे, 5m माइनस का 3, तो आपका क्वोशिएंट क्या आ गया 5m माइनस 3, रिमाइंडर क्या जाएगा 10m प्लस 8। समझा कि नहीं समझा? ये क्यों नहीं डिवाइड होगा, समझा ना? क्योंकि यहाँ पे m का पावर क्यूब है और ये यहाँ पे m का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है ना, कम होगा, अगर इससे कम होगा तो डिवाइड नहीं होगा, बराबर होगा या ज्यादा होगा तो डिवाइड होगा। समझा ना? लिखो।